सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मेंग तियानजेन पर चांग शेन के 9 सन लगातार अटैक करने लग गए थे। वांग डा को लग रहा था कि वो उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन मेंग तियानजेन ने उसे एक जोरदार चांटा मारकर दूर उड़ा दिया। सभी 9 सन एक साथ हमला करने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी अंदर से चांग शेन की आवाज आई। वो तियानजेन को अंदर बुला रहा था। मेंग तियानजेन राजी हो गया और वो शियाओ के साथ अंदर चले आए। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गए क्योंकि वांग फैमिली ने कई सारे एशियन बिस्ट को कैद करके रखा हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए मेन हॉल में पहुंचे जहां 9 सन उन्हें मारने के इरादे से खड़े थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि सामने मौजूद शख्स सिर्फ मेंग तियानजेन की सोल का एक टुकड़ा है तो सभी सन्न रह गए। अब मेंग तियानजेन की ट्रू फॉर्म सामने आ चुकी थी। वो पूरी तरह चांग शेन से लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वो शियाओ को अपने पोते की तरह मानता था। शियाओ भी मन ही मन सोच रहा था, अगर फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया तो मैं जरूर ग्रेट एल्डर की सारी विशेष को पूरा करूंगा। मैं उन्हें मुझ पर गर्व करने का मौका दूंगा। हम मिलकर फॉरेन लैंड के सारे दुश्मनों का सफाया करेंगे और जब तक दूसरी दुनिया का अंत नहीं हो जाता तब तक लड़ते रहेंगे। चांग शेन ठंडी आवाज में कहता है, मेंग तियानजेन, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तुम हमारी दोस्ती तोड़कर एक बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हो। अगर तुम इसी तरह मुझसे सवाल करते रहे तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। उसके सभी 9 सन एक फॉर्मेशन बनाकर चारों तरफ से मेंग तियानजेन को घेर लेते हैं। चांग शेन भी अपनी ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और गुस्से में कहता है, मेंग तियानजेन, कोई खुसट बुरा मत बनो, ध्यान से देखो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मेंग तियानजेन शांत लेकर भारी आवाज में कहता है, मैं यहाँ अपने डिसाइपल के लिए जवाब मांगने आया हूँ। तुम लगातार उसे मारने पर क्यों तुले हुए हो? अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही वो एक स्क्रॉल निकालता है जो 10 वर्ल्ड डायग्राम होता है। आज इस लड़ाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि असली सत्ता किसके पास है। चांग शेन उस 10 वर्ल्ड डायग्राम को देखकर दंग रह जाता है। उस डायग्राम से इतनी जबरदस्त शॉकवेव निकलती है कि वांग डा और बाकी 9 सन दूर जा गिरते हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वांग डा किसी तरह उड़ते हुए कहता है, पिताजी, मुझे अपना वॉर स्पीयर दे दीजिए, मैं इस बूढ़े से खुद फाइट करना चाहता हूँ। चांग शेन तुरंत रोकता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं इससे पहले 2 बार इससे लड़ चुका हूँ और दोनों बार मैच ड्रॉ रहा था। मैं कभी इसे हरा नहीं पाया, इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई भी गलती करने नहीं दूंगा। वो आगे कहता है, आज हम पिता और बेटों को मिलकर काम करना होगा। हमें अपना एशियन फॉर्मेशन क्रिएट करना होगा और एंसेस्ट्रल वेपन को यहाँ टेलीपोर्ट करना होगा ताकि इस बूढ़े के पास बच निकलने का कोई रास्ता न बचे। ये कहते ही वो समन करता है और वहाँ एजो ड्रैगन हेलबर्ट को बुला लेता है। वो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शियाओ ये देखकर हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये सब बहुत अजीब है। वांग फैमिली के केओस स्केलिंग आर्ट एक बेहद शक्तिशाली सोर्ड टेक्निक है। इसे सिर्फ सोर्ड से ही कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे तो लगा था कि इनका एंसेस्ट्रल वेपन जरूर एक सोर्ड होगा, लेकिन ये तो एक स्पीयर निकली। अब सभी 9 सन एक साथ खड़े होकर कहते हैं, हम अपने परिवार के सम्मान को धूमिल नहीं होने देंगे। आज हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा और उस बूढ़े को उसकी औकात याद दिलानी होगी। वो सभी मिलकर अपनी एवेन्यू फ्लावर को एक साथ जोड़ते हैं और एक पावरफुल टेक्निक क्रिएट कर लेते हैं। उधर मेंग तियानजेन भी अपने 10 वर्ल्ड डायग्राम को पूरी तरह एक्टिवेट कर लेता है। वांग फैमिली का 9 कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। ये था एंसेस्ट्रल लैंड का इमोर्टल फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन की मदद से वो इस स्फीयर को तेजी से आगे की तरफ पुश कर रहे थे। एंड किंग कहता है, ये एक के खिलाफ 10 लोगों की लड़ाई है। वाकई में ये इंसानों के बेस में छिपी 4 पैरों वाली चालाक छिपकलियों की तरह है। चांग शेन मेंग तियानजेन से कहता है, तुम मेरे इस हमले को रोक नहीं पाओगे, तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो रहे हो। मेंग तियानजेन मुस्कुराता है, अच्छा ऐसी बात है, और तभी वो अपने पास से इमोर्टल किंग फ्लैग बाहर निकाल लेता है। उस फ्लैग के अंदर कई इमोर्टल किंग्स का ब्लड एसेंस समाहित था। ये देखकर चांग शेन के होश उड़ जाते हैं। ये वो प्रीवियस एरा का वॉर फ्लैग है। इसे इमोर्टल किंग का कफन भी कहा जाता है, लेकिन ये तो जो फैमिली की विरासत थी, उन्होंने तुम्हें इसे उधार देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर कोई तुम पर हमला कर दे तो तुम्हारी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी? लेकिन उस फ्लैग में इतनी भयानक ताकत थी कि वांग फैमिली का एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ 9 सन दीवारों से जा टकराए और कुछ जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। मेंग तियानजेन बताते हैं, एशियन इमोर्टल एरा में एक बार एक सच्चे ट्रू गॉड ने इस वॉर फ्लैग को थाम रखा था। उसने हजारों फॉरेन लैंड के सैनिकों के खिलाफ हमारी सेना का नेतृत्व किया। यहाँ तक कि एक बार 2 इमोर्टल किंग्स के गिरने के
के बाद उनकी डेड बॉडी को भी इसी वॉर फ्लैग में लपेटा गया था, इसलिए तुम इस वॉर फ्लैग की ताकत को कभी कम करके मत आंकना। वांग फैमिली का हेड तिरस्कार से कहता, ये तो बस एक फटा हुआ कपड़ा है, इसमें आखिर खास क्या है। ये सुनते ही मेंग तियानजिन को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी वांग फैमिली का उस इमोर्टल एशियन वॉर से कोई लेना देना नहीं था, तुमने उस युद्ध में कोई योगदान नहीं दिया, तुम लोग कायरो की तरह छिपे रहे, लेकिन हमारे लोगों ने उस युद्ध में अनगिनत बलिदान दिए, यहाँ तक कि इस इमोर्टल किंग की बॉडी भी इसी में लपेटी गई थी, और फिर भी तुम हमारे आयरन ब्लड वॉर फ्लैग को मामूली समझ रहे हो। वांग चांगशेंग आगे आता है और कहता है, मैं इस वॉर फ्लैग का सम्मान करता हूँ और किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि आज की ये समस्या यही समाप्त कर दी जाए। मेंग तियानजिन ठहाका लगाकर कहते हैं, तुम वॉर फ्लैग का सम्मान करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी वांग फैमिली के लिए वो एशियन वॉर सिर्फ एक तमाशा था, और तुम्हें क्या लगता है आज मैं यहाँ से यूं ही लौट जाऊंगा? मैं यहाँ अपने डिसाइपल के लिए न्याय मांगने आया हूँ। चांगशेन पूछता है, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मेंग तियानजिन साफ शब्दों में कहते हैं, ये बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, और तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम हुआंग को दोबारा कभी निशाना नहीं बनाओगे। चांगशेन झुंझलाकर कहता है, ये तो बस एक छोटा सा मामला है, इसके लिए तुम्हें मुझे बस एक लेटर भेज देना चाहिए था, इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मेंग तियानजिन सख्ती से कहते हैं, मैं खुद यहाँ आया हूँ और फिर भी तुम्हारे लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे लेटर भेजना चाहिए था। वांग डा गुस्से में बोल पड़ता है, तुम इस चीटी जैसी ताकत वाले लड़के के लिए हमारी वांग फैमिली में इतना बड़ा उपद्रव कर रहे हो और हमारे पिता से शपथ दिलवाने की बात कर रहे हो, ये कभी नहीं होगा। मेंग तियानजिन गुस्से में अपने ओरा से ही वांग डा को दूर फेंक देते हैं। वो गरजते हुए कहते हैं, तुम अपने टैलेंट की वजह से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो, लेकिन मेरी नजर में तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं है। हुआंग तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है और वो मेरा डिसाइपल है, तुम सिर्फ वांग चांगशेन के बेटे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो चेतावनी देते हुए कहते हैं, अगर वांग फैमिली ने शियाओ को दोबारा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं 9 ड्रैगन से बदला लेना शुरू करूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। चांगशेन शांत स्वर में कहता है, क्यों ना हम 3 या 4 मूव्स एक्सचेंज कर ले, अगर मैं हार गया तो सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन मेंग तियानजिन वांग से पूछते हैं, बताओ तुम्हें वांग फैमिली से किस तरह का मुआवजा चाहिए? शियाओ जवाब देता है, मैं केओस क्लेमिंग आर्ट को देखना चाहता हूँ। वांग डा भड़क उठता है, तुम हमारी क्लेन की सुप्रीम मार चाहते हो, यह संभव है। चांगशेन भी साफ कह देता है, हम उसे कभी नहीं देंगे। मेंग तियानजिन समझाते हुए कहते हैं, हुआंग मैं जानता हूँ कि तुम लंबे समय से केओस क्लेमिंग आर्ट देखना चाहते हो, लेकिन ये उनके कबीले की विरासत है, इसे बाहरी लोगों को सिखाया नहीं जा सकता। फिर वो कहते हैं, मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें पर्पल मेंशन ग्रास दे सकता हूँ, अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है? शियाओ हामी भर देता है और उन्हें थेस कहता है। चांगशेन कहता है, हाल ही में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए तुम थोड़ा सावधान रहना। यह कहकर वो लड़ने के लिए आसमान की ओर उड़ जाता है। दोनों अपनी अपनी सुप्रीम टेक्निक्स से हमला करते हैं। 9 सन एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी हाई लेवल फाइट से निकलने वाली एनर्जी वेव उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। शियाओ की सुरक्षा के लिए मेंग तियानजिन उसे वॉर फ्लैग सौंप देते हैं। वो फ्लैग धीरे धीरे शियाओ की बॉडी में समाहित हो जाता है। मेंग तियानजिन और चांगशेन की फाइट इतनी तेज थी कि 9 ड्रैगन सन समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वांग डा बेचैनी से कहता है, पिताजी डायरेक्ट केओस क्लेमिंग आर्ट का इस्तेमाल करके इस बूढ़े को क्यों नहीं काट देते? एक एल्डर जवाब देता, ये हमारे कबीले की सुप्रीम फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी एक सन कहता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हजारों दावों को एक ही चाल में कंडेंस कर रहे हैं, यानी ये सुप्रीम लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिताजी ने पहले ही मुंह में वीनियस 10 बिस्ट की सभी चालों को एक साथ जोड़ दिया है। वांग चांगशेन अब अपनी ब्लैक होल टेक्निक से मेंग तियानजिन पर हमला करता है, लेकिन मेंग तियानजिन उन हमलों को बड़ी आसानी से नष्ट कर देता है। 9 सन आपस में कहते हैं, ये जिस लेवल के हमले कर रहे हैं उन्हें समझना हमारे लिए नामुमकिन है। इस फाइट का लेवल वाकई हमारी समझ से बहुत ऊपर है, लेकिन शियाओ अपनी डिवाइन आई की मदद से उनके हर एक मूवमेंट को साफ साफ समझ पा रहा था। चांगशेन अब व्हाइट टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक बेहद
पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिससे एक विशाल ड्रैगन फॉर्म बनकर मेंग तियांजिन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मेंग तियांजिन अपनी बर्ड टेक्निक से उस ड्रैगन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ड्रैगन के टूटते ही एक वाइट पोर्टल खुल जाता है। चांगशेन अपने एंसेस्ट्रल स्पीयर से जोरदार हमला करता है। तभी एक ड्रैगन सन चिल्लाकर कहता है यह आखिरी स्ट्राइक है, ये बूढ़ा इसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन मेंग तियांजिन उन सभी स्लेशेस को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर देता है। चांगशेन फिर से ब्लैक होल एनर्जी बॉल से हमला करता है। मेंग तियांजिन अपने सामने एक मजबूत बैरियर क्रिएट कर लेता है और उन हमलों को फिर से रोक लेता है। इन हमलों से पूरी धरती कांपने लगती है। एट किंग शियाओ से पूछता है आखिर इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा। उधर वांग डा गुस्से में तमतमाया हुआ कहता है यह सब इस लड़के वांग की वजह से हो रहा है, इसे जड़ से पूरी तरह मिटा देना चाहिए। आज इसका एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। वो अपनी पावरफुल सील को एक्टिवेट करके सीधे हमला कर देता है। शियाओ ठंडे स्वर में कहता है मेरे पास वॉर फ्लैग मौजूद है, फिर भी क्या तुम्हारी वांग फैमिली अपने घिनौने काम करने की हिम्मत करती है। वो उसके हमले को रोकने लगता है। वांग डास्कर कहता है ये वॉर फ्लैग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। क्या सच में तुम हम नाइन सन को रोक सकते हो। तभी शियाओ के पीछे मेंग तियांजिन की सोल बॉडी प्रकट होती है। वो शियाओ के पास पहले से ही छोड़ी गई थी और अब हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वांग डा घबरा जाता है, ये बूढ़ा वाकई बहुत चालाक है, इसने अपनी स्पीड एसेंस से पहले ही तुम्हारे पास छोड़ दी थी। अब शियाओ कई सोल बॉडीज के साथ वांग डा पर जबरदस्त हमला करता है। वांग डा इस हमले को रोक नहीं पाता और दूर जा गिरता है। वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून बहने लगता है। वांग डा गुस्से में चिल्लाता है लड़के थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब मेरे पिताजी उस मेंग तियांजिन को मार देंगे तब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, फिर देखूंगा कौन तुम्हें बचाने आता है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। चारों तरफ ड्रैगन के साए दिखाई देने लगते हैं। शियाओ पूरे आत्मविश्वास से कहता है अगर वाकई तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो। वो अपना ऑरा पूरी तरह एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी मेंग तियांजिन वहां पहुंचते हैं और एक ही झटके में उन सभी को दूर फेंक देते हैं। शियाओ ने देखकर राहत की सांस लेता है। अब चांगशेन भी वापस लौट आता है। वो समझ चुका था कि मेंग तियांजिन उसे पूरा सबक सिखा चुका है। वो अपने ड्रैगन सन से कहता है आज से हमारी वांग फैमिली हुआंग को कभी निशाना नहीं बनाएगी और आज से मैं फिर से एकांत में कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। अब से मुझे और परेशान मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चांगशिन के आदेश पर एक शपथ पत्र तैयार किया जाता है। उसमें साफ लिखा होता है वांग फैमिली अब कभी भी शियाओ पर हमला नहीं करेगी। लेकिन वांग फैमिली के हेड के हाथ कांप रहे थे। मेंग तियांजिन सख्त लहजे में कहता है तुम लिखना भूल गए हो या फिर मुझे चांगशिन को वापस बुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही वांग हेड शपथ पत्र पूरा करता है। वो पूरी दुनिया के सामने कानूनी तौर पर घोषणा करता है आज से वांग फैमिली वांग के साथ शांति बनाए रखेगी। हम अतीत की सारी गलतियों को भुला देंगे और इसे हमारे लिए एक सबक समझा जाएगा। शियाओ के सभी दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। वाकई आज वांग की जीत हुई थी, लेकिन वांग शी गुस्से से आंख बबूला हो गई थी क्योंकि हर कोई उसका और वांग फैमिली का मजाक उड़ा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।